कहते हैं ना कि पुत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही था एलन मस्क के साथ। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में एलन कंप्यूटर से खेल रहे थे। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही उनका स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। वो बहुत शांत, जिज्ञासु और सोच में खोए रहने वाले बच्चे थे। उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी और पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। कहानी की शुरुआत होती है तब जब एलन सिर्फ 10 साल के थे। उसी समय उनके हाथ में आया एक कंप्यूटर कॉमोडोर VIC-20। दूसरे बच्चे उस उम्र में क्रिकेट, फुटबॉल या खिलौनों में बिजी रहते हैं, लेकिन एलन का खेल था प्रोग्रामिंग। वो घंटों घंटों कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड लिखते रहते। उनके दोस्त कहते, तुम अजीब हो, लेकिन एलन को फर्क नहीं पड़ता था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम रखा ब्लास्टर। सोचिए दोस्तों, इतनी कम उम्र में गेम बनाना आसान नहीं था, लेकिन एलन ने अपने जुनून से वो कर दिखाया। यह गेम उन्होंने एक स्थानीय मैगजीन को बेचा और बदले में मिले $500। यही थी उनकी पहली कमाई और यही था उनके पहले बिजनेस का आगाज। लेकिन एलन का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बहुत तंग किया जाता था। एक बार तो कुछ बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि वे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। लेकिन कहते हैं ना, जिसे दुनिया तोड़ने की कोशिश करती है वही इंसान दुनिया को बदल देता है। स्कूल की मार, दोस्तों का मजाक, सब कुछ सहकर भी एलन ने हार नहीं मानी। वो किताबों में डूब गए। बचपन से ही उन्हें साइंस फिक्शन पढ़ने का शौक था। उनकी सोच ब्रह्मांड से भी बड़ी थी। वो कहते, एक दिन मैं मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाऊंगा। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन एलन अपने सपने पर डटे रहे। साल 1989 में उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए। यहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की। फिर बाद में वो अमेरिका आ गए और यूनिवर्सिटी ऑल ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। अब एलन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मैं बड़ा काम करूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा। और यही सोच लेकर उन्होंने साल 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर पहली कंपनी बनाई, Zip2। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो अखबारों को ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मैप्स उपलब्ध कराती थी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पास पैसे नहीं थे। ऑफिस किराए पर लिया जिसमें रात को सोते भी वहीं थे। दिन रात कोडिंग करते, डील्स के लिए भागते। कई बार खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। लेकिन कहते हैं ना, जुनून हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। Zip2 धीरे धीरे चल निकली और साल 1999 में कंपैक्ट ने इस कंपनी को खरीद लिया। डील हुई $307 मिलियन की। इसमें एलन को मिले $22 मिलियन। सोचिए दोस्तों, जो लड़का कभी किताबों में खोया रहता था, जिसे लोग अजीब कहते थे, वही अब करोड़पति बन चुका था। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। Zip2 की डील ने एलन मस्क को करोड़पति बना दिया था। अब उनके पास पैसे थे, लेकिन दिल में अभी भी वही बेचैनी, दुनिया बदलनी है। साल 1999 में Zip2 बेचने के बाद एलन ने एक नई कंपनी शुरू की, X.com। यह एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी थी। उस वक्त इंटरनेट नया नया था। ऑनलाइन पेमेंट का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए अजूबा था। लेकिन एलन की सोच हमेशा से भीड़ से अलग थी। X.com का आइडिया था कि लोग घर बैठे बैठे कंप्यूटर पर ही पेमेंट और बैंकिंग कर सके। शुरुआत में लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी मशहूर होने लगी। बाद में X.com का नाम बदलकर रखा गया पेपाल। दोस्तों, आज पेपाल दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनियों में गिनी जाती है, लेकिन तब एलन को इसे बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। साल 2002 में जब ईबे ने पेपाल को खरीदा, तब यह डील हुई $1.5 बिलियन की और एलन मस्क को मिले $165 मिलियन। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, इतनी बड़ी रकम मिल गई तो एलन की लाइफ सेट हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, असली जादू यहीं से शुरू होता है। पेपाल से मिले पैसे एलन ने आराम की जिंदगी जीने में खर्च नहीं किए। उन्होंने सोचा, मैं इन पैसों से कुछ बड़ा करूंगा, ऐसा काम जो इंसानियत के लिए मायने रखे। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी जंग। एलन के दिमाग में 3 बड़े सपने थे। इंटरनेट के जरिए दुनिया को जोड़ना, सस्टेनेबल एनर्जी
यानी नवीकरणीय ऊर्जा, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाना। इंटरनेट का सपना उन्होंने पेपाल से पूरा कर दिया था। अब बारी थी बाकी दो सपनों की। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा स्पेस एक्स और टेस्ला में निवेश कर दिया। साल 2002 में उन्होंने बनाई स्पेस एक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। इसका मकसद था रॉकेट्स को इतना सस्ता बनाना कि इंसान स्पेस में जा सके और एक दिन मंगल ग्रह पर बस सके। लेकिन दोस्तों, यह काम आसान नहीं था। नासा जैसी बड़ी एजेंसियां भी कई बार फेल हो चुकी थीं। लोग मजाक उड़ाते थे, यह पागल है, यह कभी सफल नहीं होगा। एलन ने एक डॉलर लगाकर रॉकेट बनाने शुरू किए, लेकिन शुरुआती तीनों लॉन्च बुरी तरह फेल हो गए। पहला रॉकेट हवा में उड़ते ही फट गया, दूसरा कुछ मिनट तक चला और फिर क्रैश हो गया, तीसरा भी कक्षा ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सका। हर असफलता के साथ करोड़ों डॉलर डूब गए। एलन मस्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। दोस्तों सोचिए, एक इंसान जिसके पास अरबों की दौलत हो और कुछ ही सालों में सब खत्म हो जाए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दुनिया के लिए बड़ा सपना देखा। उस वक्त एलन के पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि घर का खर्च चला सके। उनकी पर्सनल लाइफ भी बिखर रही थी। तलाक, रिश्तों में तनाव, सब कुछ टूट रहा था। लोग कहते एलन खत्म हो गया, लेकिन एलन कहते मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा। साल 2008 यह एलन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। स्पेसएक्स ने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इस बार वो सफल रहा। यह अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का पहला रॉकेट था जिसने सफलतापूर्वक ऑर्बिट तक पहुंच बनाई। नासा तक हैरान रह गई। उसी साल नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचा सके। सोचिए दोस्तों, जो इंसान कुछ महीनों पहले दिवालिया होने की कगार पर था, वही अब NASA का पार्टनर बन चुका था। स्पेसएक्स के साथ साथ एलन ने एक और सपना पाला, टेस्ला मोटर्स। टेस्ला का मकसद था पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों को लाना। शुरुआत में लोग हंसते थे, कौन इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा, यह बेवकूफी है। लेकिन एलन डटे रहे। शुरुआती टेस्ला कारें फेल हुईं, कंपनी पर कर्ज चढ़ गया। हालत यह हो गई कि टेस्ला बंद होने वाली थी। लेकिन उसी समय एलन ने अपनी बची खुची पूंजी टेस्ला में लगा दी। उन्होंने कहा, अगर कंपनी डूब भी जाएगी तो भी मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। और दोस्तों, किस्मत ने उनका साथ दिया। टेस्ला की मॉडल एस लॉन्च हुई और मार्केट में धमाका कर दिया। लोग कहने लगे, यह कार तो फ्यूचर है। दोस्तों, साल 2008 एलन के लिए सबसे कठिन था। स्पेसएक्स लगातार फेल हो रहा था। टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी। पर्सनल लाइफ बिखर रही थी। मीडिया, लोग सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। चौथे रॉकेट की सफलता और टेस्ला की मॉडल एस ने सब बदल दिया। नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, टेस्ला को भी निवेशक मिलने लगे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एलन मस्क ने साबित कर दिया, सपने देखने वाले पागल होते हैं, लेकिन वही पागल दुनिया बदलते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मुसीबतें ही असली हीरो को जन्म देती हैं, और एलन मस्क ने यह साबित कर दिखाया। साल 2008 की कठिनाइयों के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अब वो दिवालिया नहीं, बल्कि ऐसे सफर पर थे जहां उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एलन मस्क का सबसे बड़ा सपना हमेशा से था इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी बनाना, यानी सिर्फ धरती पर जीना नहीं, बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन बसाना। स्पेसएक्स की शुरुआत छोटे रॉकेट से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फाल्कन 9, फाल्कन हेवी और फिर स्टारशिप जैसे विशाल रॉकेट बनाए। स्पेसएक्स ने दुनिया को दिखा दिया कि रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले एक रॉकेट लॉन्च होने के बाद खत्म हो जाता था, लेकिन एलन की सोच थी, अगर हवाई जहाज बार बार उड़ सकता है तो रॉकेट क्यों नहीं। आज स्पेसएक्स हर महीने दर्जनों सैटेलाइट लॉन्च करता है। उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा रहा है। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक अब लोग एलन के सैटेलाइट से इंटरनेट चला रहे हैं। स्पेसएक्स ने यह भी साबित कर दिया कि प्राइवेट कंपनी भी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज सकती है, और सबसे बड़ा सपना मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना अब ज्यादा दूर नहीं है। एलन कहते हैं, अगर मैं मंगल पर मर जाऊं तो मुझे खुशी होगी।
दोस्तों, अगर आज आप सड़क पर इलेक्ट्रिक कारें देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी हैं, बल्कि तेज, स्टाइलिश और लग्जरी भी हो सकती हैं। टेस्ला मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। आज हर बड़ी कंपनी BMW, ऑडी, मर्सिडीज सब इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं, लेकिन शुरुआत टेस्ला ने की थी। टेस्ला की सफलता ने एलन मस्क को रातों रात दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल कर दिया। साल 2022 में एलन मस्क ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लगभग $44 बिलियन खरीद लिया। लोग हैरान थे, लेकिन एलन का जवाब था, मुझे फ्री स्पीच में विश्वास है और ट्विटर पर मैं इसे बचाना चाहता हूं। उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया। आज एक्स सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक सुपर ऐप बन रहा है। दोस्तों, एलन मस्क सिर्फ गाड़ियों और रॉकेट्स तक ही नहीं रुके। उन्होंने एक और कंपनी बनाई, न्यूरालिंक। इस कंपनी का मकसद है इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। सोचिए, अगर कोई इंसान लकवाग्रस्त है और हिल नहीं सकता, तो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर या मोबाइल चला सके, यही न्यूरालिंक का सपना है। 2024 में न्यूरालिंक ने पहला इंसानी ब्रेन इंप्लांट किया और यह सफल भी रहा। यह विज्ञान की दुनिया का एक चमत्कार था। जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही थी, तब एलन मस्क ने भी अपनी एआई कंपनी लॉन्च की, ग्रोक। ग्रोक एक चैटबॉट है जो एक्स, ट्विटर पर काम करता है। इसे लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एलन का कहना है कि ग्रोक बाकी एआई चैटबॉट्स से ज्यादा स्मार्ट और ह्यूमरस है। एलन ने एक और कंपनी बनाई, बोरिंग कंपनी, जो ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बना रही है। इसके अलावा उन्होंने सोलर सिटी भी शुरू की, ताकि लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकें। दोस्तों, एलन मस्क का नेटवर्थ आज $480 अरब से भी ज्यादा है। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन खास बात यह है कि उनका मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं था। वो कहते हैं, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं सपनों के लिए काम करता हूं। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे को स्कूल में पीटा जाता था, जिस पर हंसी उड़ाई जाती थी, वही आज दुनिया को मंगल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जिस इंसान ने 3 बार रॉकेट फेल होते देखा, वही आज स्पेस एक्स का मालिक है। जिस इंसान के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वही आज टेस्ला और एक्स जैसी कंपनियों का मालिक है। यह कहानी सिर्फ एलन मस्क की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसके पास जुनून और जिद है। एलन मस्क की जिंदगी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हें पागल कहे। फेलियर से मत डरो, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। पैसे से बड़ा विजन होता है। अगर आपके पास विजन है तो पैसा अपने आप आएगा। तो दोस्तों, यह थी एलन मस्क की पूरी कहानी। 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बनाने से लेकर दिवालिया होने तक, और फिर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफर। अगर यह कहानी आपको मोटिवेट करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भरी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।